चलिए आज की वीडियो में समझेंगे हम मल्टीमीटर। देखिए ये क्या मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर हमें एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई किस प्रकार चेक करना है, हमें एसी सप्लाई डीसी सप्लाई कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे जान सकें कौन एसी सप्लाई कौन डीसी सप्लाई है। देखिए कि इसमें से इतना सारा है, ये क्या ए लिखा है तो ये एसी सप्लाई है, क्या डीसी सप्लाई है, बी लिखा है ये है कि ये है, कौन से इसमें कौन सा कैसे जानना है। देखना इस वीडियो को एकदम सरल तरीका से बताएंगे, आप देख लोगे तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एसी सप्लाई किस में चेक करते हैं, डीसी सप्लाई को कैसे चेक करते हैं। चेक करने के लिए पहले हम समझते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है। देखिए इसमें जहाँ भी आपको देखिए अभी के ऑफ में है, ऑफ में है तो आपके क्या मल्टीमीटर बंद है। जब भी आपका काम हो जाएगा मल्टीमीटर को ऑफ कर देना है। जब ऑन करना रहेगा देखिए ये एरो का निशान है, एरो का निशान जिस साइड रखोगे तो इस साइड का आपका काम करेगा। ठीक है, मल्टीमीटर जहाँ से भी जो चेक करना रहेगा उस जगह में आपका क्या एरो का निशान है। जैसे एसी सप्लाई चेक करना रहेगा तो आपको एरो का निशान एसी सप्लाई के पास रख देना है, डीसी सप्लाई चेक करना है तो डीसी सप्लाई के पास रख देना। ठीक है, ओम रेजिस्टेंस चेक करना रहेगा तो रेजिस्टेंस के पास चेक करना है। इसका ओम रेजिस्टेंस कैसा चेक किया जाता है, किस प्रकार चेक करके बजर को कैसा चेक किया जाता है, इसका वीडियो प्रॉपर डिटेल में मल्टीमीटर की वीडियो बन चुका है, आप जाके वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं, ज़्यादा देर ना करते हैं, हम समझते हैं मल्टीमीटर को। मल्टीमीटर से एसी सप्लाई डीसी सप्लाई कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या सबसे पहले क्या है, इसको कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगा। इस कनेक्टर को हमें कहाँ फिट करना है। देखिए कनेक्टर को हमेशा अभी देखिए कोई सा भी चेक करना है तो हमें कॉमन में रखना है। ठीक है, एसी सप्लाई डीसी सप्लाई चेक करना है तो ब्लैक अलग जो है ना उसको हमें कॉमन में रखना है। चलिए इसको कॉमन में डाल के इसको फिट कर देते हैं। देखिए यहाँ बस फिट कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा हो गया रेड वाला। ये रेड वाला को हमें कहाँ लगाना है, इसमें लगाना है कि एम्पीरियम में लगाना है कि वोल्टेज में लगाना है। ठीक है, तो इसको क्या देखिए हमें क्या जब एसी और डीसी सप्लाई चेक करना रहेगा तो क्या अलग अलग लगाना है, किसमें किसमें लगाना है। देखिए अभी इसको क्या एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई को से भी चेक करोगे तो आपको क्या वोल्टेज ओम एम लिखा है ना, मिली एम्पियर, इसमें रख के बीच वाला में रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर बीच में रख सकते हैं, इसमें बीच में इसको भी डाल के इसको पैक कर सकते हैं आराम से। देखिए लग गया दोनों इसी प्रकार। और एसी सप्लाई चेक करना है कि डीसी सप्लाई भी चेक करना है, जिसमें भी करना है तो कॉमन में आपका ब्लैक रहेगा, अब बीच वाले में आपका रेड रह जाएगा। इसमें आपको एसी सप्लाई डीसी सप्लाई चेक कर सकते हैं, इसमें कहीं और चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं हम एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एसी सप्लाई मतलब डीसी सप्लाई मतलब आपका क्या वोल्टेज चेक करेगा, वोल्टेज कितना एसी का वोल्टेज कितना आ रहा है। डीसी जो एसी मतलब हमारा क्या एसी किसको कहते हैं, डीसी किसको कहते हैं पहले समझते हैं। एसी करंट जो रहता है हमारे घर के जो खंभे से आके जो घर में रहता है मीटर में जो लाइट और चलता है जो वोल्टेज आता है इसको एसी सप्लाई कहते हैं। मतलब जो बिजली पंखा चलता है ना खंभा से आता है उसको वोल्टेज, इसको एसी सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको आप समझिए। और डीसी सप्लाई किसको, डीसी सप्लाई जो जो बैटरी से निकलता है, जैसे इन्वर्टर हो गया, जो आपका सेल का हो गया बैटरी, जैसे ये बैटरी हो गया। ठीक है, इसका देखिए इसमें कितना है, ये कितना देख 9 वोल्ट का है। ठीक है, 9 वोल्ट है मतलब ये क्या है बैटरी, बैटरी से जो चलने वाला जो चीज़ रहता है ना उसको क्या डीसी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, एसी सप्लाई समझ के किसे कहते हैं, डीसी सप्लाई किसे कहते हैं। एसी सप्लाई जो हमारे खंभा से आता है, जो मेन आपका मीटर में जो मीटर बिलिंग करता है, मीटर में बिजली बिल आता है, जो मीटर में रहता है, जो लाइट में सॉकेट वॉकेट में रहता है, इसको एसी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, एसी सप्लाई मतलब वोल्टेज। हमें कि एसी सप्लाई को नहीं चेक करना, मतलब एसी सप्लाई का हमें वोल्टेज चेक करना रहता है कितना वोल्टेज है। और डीसी सप्लाई में हमें डीसी चेक नहीं करना, हमें डीसी सप्लाई मतलब बैटरी का कितना वोल्टेज है कितना नहीं, इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर में। वोल्टेज हमें सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, हम इसके मल्टीमीटर के जरिए हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एसी सप्लाई डीसी सप्लाई किसे कहते हैं। देखिए देखिए यहाँ पास है क्या, ये बी के निशान है, यहाँ भी बी के निशान है। ठीक है, इन दोनों में देखिए ये सबको नहीं देखना है आपको। ठीक है, यही दोनों में आपका एसी सप्लाई डीसी सप्लाई है। एसी सप्लाई डीसी सप्लाई किस में देखिए ये जो ये देखो जो इसमें बी के साथ डॉट डॉट है, या मतलब क्या डीसी सप्लाई का संकेत करते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक डीसी सप्लाई है। और एसी सप्लाई में सिर्फ दो ठीक ऑप्शन रहता है। ठीक है, 750 वोल्टेज या 200 वोल्टेज में, 750 से चेक कर सकते हैं और 200 में रख के वोल्टेज चेक कर।
एसी सप्लाई में बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं जिससे मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है, उड़ जाता है। क्या चीज़ मल्टीमीटर में उड़ जाता है इसको मैं बताऊंगा प्रॉपर। पहले समझते हैं डीसी सप्लाई को, फिर एसी सप्लाई को मोस्ट बताऊंगा। वीडियो में बने रहोगे तभी आप समझ पाओगे। कहीं आप कभी गलत चेक कर दोगे तो आपको क्या मल्टीमीटर उड़ जाएगा, ठीक है। इसमें देखें डीसी सप्लाई में क्या क्या चीज़ दिया, देखिए यहाँ पर से दिया है 200 मिली एम्पेयर दिया, 2000 मिली एम्पेयर दिया है, ठीक है। 20 वोल्टेज दिया है, 200 वोल्टेज दिया है, इसमें 1000 वोल्टेज दिया है, ठीक है। यहाँ तक मतलब आपका मिली एम्पेयर में चेक करना रखते हैं, यहाँ कर सकते हो, वोल्टेज में चेक करना है या तीनों में चेक कर सकते हैं आपको, ठीक है। कैसे करना है, जैसे देखिए जितना आपका 200 वोल्टेज से कम रहेगा तो आपका 200 में कर सकते हैं, 20 वोल्टेज तक कम रहेगा तो 20 में आपको चेक करना है, ठीक है। 1000 वोल्टेज से जैसे कम रहेगा तो इसमें अधिक से नीचे करना है। जैसे 200 से अधिक वोल्टेज है आपका डीसी सप्लाई में, डीसी सप्लाई में तो आपको 1000 में रख के आपको चेक करना रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए ये जो मैं आपको एक चेक करके बताता हूँ। पहले चेक करने से पहले देखिए यहाँ पर देखना है, जब हमें डीसी सप्लाई चेक करना है तो डीसी सप्लाई एरो का निशान क्या है, डीसी सप्लाई में जाना है। देखिए डीसी सप्लाई में रख दिए तो एरो का निशान जिधर है तो इसमें समझिए डीसी सप्लाई है, एसी सप्लाई नहीं है। देखिए एसी सप्लाई चेक करना रहेगा तो हम एरो का निशान ये एसी में रख देते हैं, ठीक है। इसमें समझ जाओगे तो आपको डीसी जिस तरह एरो सप्लाई है तो मतलब समझिए थे ये ऑप्शन मतलब डीसी सप्लाई चेक करने के लिए हमारा रखा गया है। एसी सप्लाई में एरो का निशान रहेगा तो एसी सप्लाई करने के। वीडियो लॉन्ग बनेगा, प्रॉपर डिटेल में बताया जाएगा एकदम। इस वीडियो को हम देख लोगे तो और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई को चेक करने के लिए, ठीक है। देखिए अब क्या इसमें हम आपको डीसी सप्लाई में ठीक ऑप्शन को चेक करके बताते हैं कैसे चेक करते। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए अब हमें कौन सा ऑप्शन में इसमें रख के चेक करना रहेगा। पहले देखिए इसमें लिखा है क्या चीज़ लिखा है, देखिए शुरू बताया था मैं, देखिए अभी बता दे रहा हूँ। देखिए 9 वोल्ट का है, ये क्या 9 वोल्ट का मतलब ये क्या है 20 से कम है, ठीक है। 20 से ज़्यादा रहता था हमें क्या 200 एम्पेयर में रख के चेक करना रहता, 200 वोल्टेज में रख के चेक करना रहता है। ये क्या 20 से कम है तो हमें क्या 20 से चेक करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एरो का निशान 20 में रख देंगे, देखिए 20 में रख दिए। अब इसमें चेक करेंगे हम क्या, देखिए ये हमारा जो वोल्टेज है 9 वोल्टेज मतलब बैटरी सही है कि नहीं। जैसे 9 वोल्टेज तक आएगा, 9-8 तक आएगा तो समझिए वोल्टेज सही है। अब 8 से 5, 4, 3 आएगा तो समझ लीजिए इसका मतलब बैटरी वीक हो चुका है, ख़राब हो गया। अब एकदम एक आएगा, 2 वोल्टेज आएगा या 1 से कम आएगा तो समझ लिए आपका बैटरी पूरा ख़राब हो चुका है। चलिए चेक करते हैं हमारा बैटरी ख़राब हो चुका है कि बैटरी वीक है कि नया बैटरी है। दिखने में देखिए कितना मस्त नया दिख रहा है, ऐसा लग रहा है नया अभी खरीद के आया है। चलिए चेक करते हैं, नया दिखने से नहीं जाए इसको सही चेक करते हैं सही है कि नहीं है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हम रख देते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें भी लिखा है, देखिए ये माइनस लिखा है, ये प्लस लिखा है। जो छोटा होल है प्लस है, जो बड़ा होल है माइनस है। तो इस प्रकार हम प्लस माइनस को चेक करेंगे। माइनस को चेक करने के लिए हमें ब्लैक कलर को माइनस में रखना है और प्लस को रेड कलर को प्लस में रखना है। चलिए अब इसमें चेक करके फिर देखते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए प्लस माइनस रख दिया, अब देखते हैं क्या। देखिए इसमें कितना आ रहा है 3.20 वोल्टेज आ रहा है। मतलब इसमें क्या आपका ये आपका आप बताइए क्या हो गया, समझ लीजिए ये वीक हो गया है, ठीक है। एकदम ज़्यादा वीक हो चुका है मैं आपका बैटरी मतलब ख़राब होने का में आ गया है। इसमें चार्ज करेंगे तो आपका हो सकता है मतलब वीक है, अभी नहीं है। देखिए 3 पॉइंट आ रहा है, 3.720 अभी 20 आ रहा था, अब कम हो गया है। ये क्या एकदम वीक हो चुका है आपका कि 8 तक रहता है, 8 तक रहता है, 9 तक रहता है तो आपको समझे वोल्टेज आपका बैटरी मतलब सही है। ये क्या बहुत 3 तक आ रहा है मतलब आपका क्या बैटरी ख़राब है। इस प्रकार हम डीसी सप्लाई में, जैसे इसमें डीसी सप्लाई में इन्वर्टर चेक कर सकते हैं, ठीक है। डीसी सप्लाई में जो भी बैटरी सामान का कोई भी चीज़ रहे इसमें हम डीसी सप्लाई में चेक कर सकते हैं, इसको डीसी सप्लाई कहते हैं। और एसी सप्लाई किसे कहते हैं, देखिए एसी सप्लाई में हमें क्या देखिए यहाँ पर बताया था ना। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए एसी सप्लाई में रखना है और हमें कभी भी घर का एसी सप्लाई को चेक करना है तो हमें क्या कभी भी इसमें देखिए इसमें ऐसे बता दिया, इसमें से 2 ऑप्शन दिया, 2 ऑप्शन में क्या से हमेशा एक ही ऑप्शन को लेनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन को लोगे तो आपका मल्टीमीटर खराब है। कौन सा ऑप्शन है, 200 एम्पेयर का ऑप्शन लेना है, नहीं 200 एम्पेयर नहीं। हमेशा कभी भी चेक करना है तो देखिए ये 750 में रख के आपको चेक करना रहेगा एसी सप्लाई का वोल्टेज, ठीक है। 750 से 200 में रखोगे तो अब क्या आपका ख़राब हो जाएगा, मल्टीमीटर उड़ जाएगा। क्योंकि देखो 3 फेज भी चेक करोगे तो आपका क्या देखो एसी सप्लाई में सिंगल फेज चेक करोगे क्या 200, 220, 230, 240 तक आता है, मतलब इससे ऊपर आता है, 200 से ऊपर आता है।
कभी 200 से नीचे नहीं आता है। 200 नीचे से अब 200 में चेक कर दोगे, 200 ऊपर आया तो आपको उड़ जाएगा वोल्टेज। ठीक है, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। ठीक है, क्या सही है, कैसा सही बता रहा हूँ कि नहीं बता, 200 से आता है कि नहीं आता है। और अब जैसे 750 रखोगे, थ्री फेस का भी चेक करोगे, थ्री फेस में डबल फेस में क्या आता है, 440 वोल्टेज आता है। ठीक है, 440 वोल्टेज आता है, इसलिए 700 से कभी ज़्यादा नहीं जाता है। तो इसलिए क्या आराम से आप 700 से रख के चेक कर सकते हो थ्री फेस में भी। ठीक है, सिंगल फेस में क्या, सिंगल फेस में भी कर सकते हो। सिंगल फेस में 200, 220, 230, 240 से मतलब ऊपर आता है, 200 से ऊपर आता है। इसलिए हमें क्या 750 से रख के आपको चेक करना है, 220 से रख के चेक नहीं करना है। आपको क्लियर हो चुका है यहाँ तक। चलिए अब एसी सप्लाई को चेक कर देते हैं, देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। एसी सप्लाई को चेक करके बताते हैं। ठीक है, देखिए एसी सप्लाई में हम क्या रूम का जो सॉकेट में लगा दिया है, जो रेड है उसको फेस में लगाया है, और जो ब्लैक है वो क्या न्यूट्रल में लगाए हैं। ठीक है, एसी सप्लाई में फेस न्यूट्रल होता है, और बैटरी वाले में क्या प्लस माइनस होता है। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पर 260 से ऊपर आ रहा है, 260, 61, 62 आ रहा है। देखिए 200 से ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या एसी सप्लाई को चेक करते हैं। चलिए देखिए चेक किया था हमें क्या 200 से 60, 61, 62 आ रहा था। देखिए अभी 200 में रख के हम चेक किया रहता था, क्या हमारा मल्टीमीटर उड़ जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, 200 से रख के गलती कर देते हैं ताकि मल्टीमीटर उड़ जाता है। बहुत ज़्यादा शिकायत आता है कि मल्टीमीटर हमारा उड़ गया है इसी सप्लाई चेक करने में। बहुत से लोग यही गलती करते हैं डीसी सप्लाई में चेक कर, एसी सप्लाई चेक करने में। एसी सप्लाई चेक करने में बहुत से लोग कमेंट आता है कि हमारा एसी सप्लाई में मल्टीमीटर चेक किया तो उड़ गया। भाई क्या दिक्कत है? दिक्कत यही दिक्कत 200 वोल्टेज में चेक करोगे तो आपको क्या उड़ जाएगा। ठीक है, मल्टीमीटर हमेशा कभी भी चेक करना है तो 750 में करना है। अब तो और किसी बारे में वीडियो जानना है तो वीडियो में कमेंट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।